से। टूर्नामेंट ऑफ पावर को ख़त्म होकर कुछ दिन बीत चुके थे और अब गोकू और वेजिटा पहले से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मल्टीवर्स में उनसे भी कई ज़्यादा पावरफुल वॉरियर हैं जिन्हें उन्हें सरपास करना है। आजकल गोकू किंकाई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है जैसे वो अपने पुराने दिनों में करता था। ग्रेट, अब मैं पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, बट मैं अभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी मन मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को फुल्ली मास्टर करना होगा। फिर गोकू अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देता है। ट्रेनिंग करते हुए कुछ घंटे बीत जाते हैं और गोकू को कुछ अजीब फील होता है वेजिटा को लेकर। वॉट, ये सडनली वेजिटा की लाइफ एनर्जी इतनी रैपिडली कम कैसे हो रही है? आखिर अर्थ पर चल क्या रहा है? मुझे अभी अर्थ पर जाना होगा और देखना होगा कि चल क्या रहा है। गोकू किंकाई के प्लेनेट से जाने ही वाला था, तभी किंकाई आवाज़ लगाते हैं। वेट गोकू, तुम यहाँ से जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है कायो-सामा? गोकू, यह बात हमेशा याद रखना कि तुम और वेजिटा मेरे प्लेनेट पर जब चाहे तब आ सकते हो। तुम दोनों मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वेल, गोकू कायो-सामा की बात समझ तो नहीं पाया और वो जल्दी जल्दी में इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके कैप्सूल कॉर्पोरेशन चला जाता है। बट वो जैसे ही कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आता है वो शॉक हो जाता है देख कर कि वेजिटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। और तो और वहाँ पर सारे जीव वॉरियर्स लॉर्ड बीरस के साथ गुस्से से खड़े हुए हैं। गोकू कहता है, हे गाइस, यहाँ पर क्या चल रहा है और वेजिटा इतना घायल कैसे है? आई एम सॉरी डैड, बट आपको यहाँ से जाना होगा। आपको इस प्लानट के साथ साथ पूरा यूनिवर्स को छोड़ कर जाना होगा। गोहान की बातें सुनकर गोकू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेट, व्हाट, तुम ये क्या कह रहे हो गोहान? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? बट गोकू जब उन सबके चेहरों को देखता है तो उसे यह रियलाइज़ हो जाता है कि कोई भी उसके साथ मजाक नहीं कर रहा है। गोहान बिल्कुल सही कह रहा है गोकू, तुम और वेजिटा को यह यूनिवर्स छोड़कर जाना होगा क्योंकि हम तुमसे परेशान हो चुके हैं। तुम दोनों की वजह से हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है, बट अब हम तुम दोनों को और नहीं झेल सकते। गोकू पिकलो और गोहान की बातें सुनकर पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, बट उतने में ही वेजिटा कहता है, कैकरॉथ, उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन सब कीड़ों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। और तो और उस पर्पल बिल्ली से दूर रहना क्योंकि वो अपने 100% पावर में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई एम सॉरी गोकू, बट तुम और वेजिटा की वजह से हमारे ऊपर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है, और स्पेशली गोकू तुम्हारी वजह से तो कुछ ज़्यादा ही होता है। वेल, तुम्हें तो पता ही होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था। तुम दोनों हमारे यूनिवर्स के लिए एक श्राप हो, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लॉर्ड बीरस, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये सब बातें बोल रहे हो। मुझे तो लगता था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वेल गोकू, यह बात है तो अपना कान खोलकर सुन लो, हम दोनों कोई दोस्त वगैरह नहीं हैं। अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो तुम अब मरने ही वाले हो। तुम्हें पता है वो इंसान जिसने प्लानट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था फ्रीज़ा को, वो और कोई नहीं, मैं था। डैम यू कैट, यू विल पे फॉर इट। लॉर्ड बीरस, जल्दी उस गोकू को ख़त्म कर दो। क्रिलिन, तुम भी, मुझे लगता था कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैसे दोस्त गोकू? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आते हैं और मुझे मार कर चले जाते हैं। तुम्हारी वजह से मैं कितनी बार मर चुका हूँ। बस मुझे और नहीं मरना है। सबके सब अपना टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से जल्दी उन दोनों को ख़त्म कर दो एक ही बार में। वॉट, यू डैम वुमेन, तुम भी इन सब के साथ मिली हुई हो? मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे भी इसका बदला ज़रूर लूँगा। वेल, अब बातें ख़त्म करते हैं और तुम्हें फेयरवेल देने का टाइम आ चुका है। लॉर्ड बीरस बहुत तेज़ी से पावर अप करने लगते हैं, एज वेल एज गोकू भी सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डैम यू ऑल, मैं तुम सबको कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम सब ने मुझको धोखा दिया है। तुम सबको मैं अपने हाथों से मार दूंगा। एंड वेट एंड वॉच। और सबसे पहले यू डैम कैट, तुम्हारी बारी है। बीरस और गोकू दोनों ही फाइट करने लगते हैं। उनकी फाइट के कारण पूरा अर्थ शेक करने लगी थी। फाइट के दौरान बीरस समय गोकू को एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे वो ज़मीन पर जा गिरता है। गोकू जिसे ज़मीन पर देखकर सारे जीव वॉरियर्स उस पर अटैक कर देते हैं, बट गोकू के उन सब से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो सबको ईजिली हरा देता है और कहता है, तुम सबको क्या लगता है तुम मुझे ईजिली हरा सकते हो? यू फूल, तुम सबको मैं अपने हाथों से मार दूंगा। बट जैसे ही गोकू अपने अटैक से सारे जीव वॉरियर्स को मारने जा रहा था, तभी लॉर्ड बीरस आते हैं और उसे एक पावरफुल पंच मारते हैं पेट पे, जिससे वो कहीं दूर जाकर गिरता है। यू डैम सयन, तुम उन सबको इजीली हरा सकते हो, बट तुम मुझे कैसे हराओगे? तुम मेरे सामने एक चींटी की तरह हो
जिसे जब चाहे तब मैं मसल सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ सारे 12 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वीरस। डैम यू, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या हो क्या नहीं हो, बट मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई विल किल यू, यू डैम कैट। गोकू और वीरस की फाइट चली रही थी कि उतने में वहाँ पर गोटेन आ जाता है और वो अपने डैड को इस हालत में देखकर कहता है, मेरे डैड को जाने दो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कितनी बार हमें बचाया है, उन्होंने कितनी बार इस यूनिवर्स को बचाया है। लॉर्ड वीरस, प्लीज़ मेरे डैड को जाने दो, लीव हिम। गोटेन गुस्से के कारण सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर लॉर्ड वीरस पर अटैक कर देता है, बट वीरस सिर्फ एक ही अटैक में गोटेन को मरने जैसी हालत में भेज देता है। वीरस के अटैक की वजह से गोटेन पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। गोकू, जो ये सब देख रहा था, वह पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है अपने बेटे को मरने की हालत में देखकर। गोकू गुस्से से पागल हो रहा था, उसकी पावर इनक्रेडिबल बढ़ रही थी। गोकू के साथ इतना कुछ बुरा होने के कारण और अपने बेटे को इस हालत में देखने के कारण उसका पूरी तरह से अपने आप से काबू हट जाता है और उसका ईवल पार्ट बाहर आ जाता है, जो इतना सालों से गोकू के अंदर बंद था, जो था कैकारोट। हाउ डेयर यू, तुमने गोटेन को टच भी कैसे किया, यू बास्टर्ड। अब तुम मेरे गुस्से से नहीं बचोगे, यू डैम बिल्स। गोकू की पावर देखकर लॉर्ड वीरस पूरी तरह सरप्राइज हो जाते हैं। वॉट, सन गोकू के अंदर से इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ रही है? मैं फील कर सकता हूँ इस टाइम सन गोकू के अंदर इनक्रेडिबल पावर है। ये सब देखकर वेजिटा कहता है, कैकारोट, तुमने ब्लैक जैसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव कर ली, और तो और मैं तुम्हारे अंदर से इवल एनर्जी को सेंस क्यों कर पा रहा हूँ? गोकू बिना कोई जवाब दिए वीरस पर अटैक कर देता है और उसे एक ही सेकंड में लाखों की तादाद में पंचेस मार देता है, जिससे वीरस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाता है। घायल वीरस कहता है, सन गोकू, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस पावर से हरा पाओगे? हाँ, मुझे मानना तो पड़ेगा कि तुम्हारी पावर कमाल की है, बट मैं अगर अपनी 100% पावर यूज़ कर लूँ तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वीरस पावर अप करने लगता है और वीरस ही एकमात्र ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ कर सकता है, तो वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में आ जाता है। अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म आने के बाद वीरस बहुत तेज़ी से गोकू पर एक अटैक करता है और अटैक करने के बाद लॉर्ड वीरस कहते हैं, अब क्या हुआ यू मंकी, यह है मेरी फुल पावर, द पावर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यू फूल, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी पावर के बलबूते पर मुझे हिट कर पाए? नहीं, मैंने जानबूझकर वो पंच खाया जिससे मैं पता कर सकूं कि तुम्हारी पावर कितनी बड़ी है, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तुम तो वैसे ही वीक हो जैसे पहले थे। फिर गोकू वीरस को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वीरस कहीं दूर जाकर गिरता है। वीरस भले ही अपनी फुल पावर में है, बट गोकू की ईवल ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन रोज की वजह से उन दोनों के बीच का पावर गैप बहुत बहुत बढ़ चुका था। वीरस कहता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मैं एक मोटर के हाथ कैसे हार सकता हूँ? ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार मैं एक गॉड हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम गॉड हो या मोटर, बट कोई भी मेरी फैमिली को हाथ भी लगाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। गोकू जो अपना लास्ट अटैक करने जा रहा था वीरस पर, सडनली वहाँ पर विष आ जाता है और गोकू को एक बहुत पावरफुल पंच मारता है जिससे वह थोड़ी सी ही दूर जाता है। पंच खाने के बाद गोकू विष से पूछता है, विष क्यों? क्या तुम भी वीरस के साथ मिले हुए हो? सन गोकू, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सेव रखूं, और हाँ, जहाँ बात आती है तुम्हें मारने की, वो ऑर्डर हमें ऊपर से आए हैं। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे उस वीरस को मारने से कोई भी नहीं रोक सकता, भले तुम मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाओ। वेल, मैं मानता हूँ सन गोकू कि तुम्हारी पावर कमाल की है, बट तुम एक एंजल की पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। गोकू बहुत स्पीड से विश पर अटैक करता है, बट विश इजीली गोकू के सारे अटैक डॉज कर देता है। डैम, मेरी पावर अभी भी एक एंजल के मुकाबले बहुत कम है। भले कैकारोट की पावर इनक्रेडिबल है, बट अभी भी वो विश के सामने एक बच्चे की ही तरह है। आई एम सॉरी सन गोकू। विश एकदम से ही अपनी पावर फुल कर लेता है और अपने हाथों में एक पावरफुल अटैक बनाता है जिससे वो गोकू और वेजिटा के नेक पर मार सके। फिर वो उन दोनों के नेक पर मारकर दोनों को बेहोश कर देता है और फिर कहता है, मैं अब इनका क्या करूं? मैं इन्हें मार तो नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई इन्हें वापस रिवाइव ज़रूर कर लेगा। यह सब सोचते सोचते विश वीरस के पास पहुंच जाता है। लॉर्ड वीरस विश से कहते हैं, विश, सन गोकू की पावर तो कमाल की थी, बट अब टाइम आ चुका है। विश, सन गोकू और वेजिटा दोनों को टाइम चैम्बर में लॉक कर दो और उनके ऊपर एक पावरफुल सील भी लगा देना। लॉर्ड वीरस, जैसा आप कहें।
फिर विस और बीरस दोनों मिलकर टाइम चैम्बर के लिए निकल जाते हैं। टाइम चैम्बर में पहुंचने के बाद विस गोकू और वेजिटा दोनों को टाइम चैम्बर में लॉक कर देता है और टाइम चैम्बर के ऊपर एक पावरफुल सील भी लगा देता है। ये एक स्पेशल तरह की सील है जिसे हम ड्रैगन बॉल की मदद से भी नहीं हटा सकते। फिर वो दोनों मिलकर प्लानट अर्थ से निकल जाते हैं। मीनवाइल इन द टाइम चैम्बर गोकू और वेजिटा दोनों उठ चुके थे। गोकू उठकर कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? क्या ये टाइम चैम्बर है? वेजिटा ऑलरेडी वहाँ पर उठा हुआ था। गोकू उससे पूछता है, वेजिटा क्या ये टाइम चैम्बर है? वेजिटा कहता है, हाँ क्या करो, ये टाइम चैम्बर है। गोकू और वेजिटा दोनों ही टाइम चैम्बर में पूरी तरह से फंस चुके थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे वहाँ से बाहर निकलने के लिए। गोकू कहता है, वेजिटा अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ज़रा दिन यहाँ पर रुके तो हम मर भी सकते हैं। तुमने सही कहा क्या करो, हमें यहाँ कैसे भी करके निकलना होगा। मेरे पास एक आइडिया है वेजिटा। अगर हम हमारी पावर को फुल पे ले जाएं जिससे यहाँ पर कुछ पोर्टल खुल सकते हैं और हम बाहर निकल सकते हैं। फाइनली आज पहली बार तुमने अपना दिमाग यूज़ किया, यू डैम इंसेक्ट। फिर दोनों ही पावर अप करने लगते हैं टाइम चैम्बर से बाहर निकलने के लिए, बट उनकी इतनी मेहनत करने के बावजूद वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। टाइम चैम्बर पर एक स्क्रैच भी नहीं आती। इस सब के कारण गोकू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन 50 को मिला देता है, बट उसका इतना करने के बावजूद वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उस टाइम चैम्बर का बाल भी बाका नहीं होता। स्टॉप क्या करो, लगता है उस विश ने इस पूरे डायमेंशन पर कोई सील लगा दी है और जब तक हम विश की पावर तक नहीं पहुंच सकते तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें विश की पावर को सरपास करना होगा। मीनवाइल इन बीरस प्लानट लॉर्ड बीरस बहुत डीपली गोकू की पावर के बारे में सोच रहे थे जिसे वो खुद तक नहीं हरा पाए। विश लॉर्ड बीरस से पूछता है, लॉर्ड बीरस आप क्या सोच रहे हो? लॉर्ड बीरस कहते हैं, कुछ नहीं विश, मैं सन गोकू के साथ हुई फाइट के बारे में सोच रहा हूँ। सन गोकू की पावर इनक्रेडिबल थी। सही कहा लॉर्ड बीरस, मैंने भी अपने 50% पावर यूज़ की थी उसके सामने। फिर बीरस वो सब कुछ दोबारा से सोचने लगता है जो उसके साथ हुआ था। मीनवाइल जीनोसामा के पैलेस में ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप से कुछ बातें कर रहे थे। वो कहते हैं, आखिरकार बीरस ने उन दोनों सैयन को एलिमिनेट कर ही दिया है। मुझे यह बात किंग ऑफ एवरीथिंग को बतानी चाहिए। फिर कुछ मिनट बीत जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट जीनोसामा के पास चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जीनोसामा से कहते हैं, जीनोसामा आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी है। यूनिवर्स 7 के दोनों सैयन्स गोकू और वेजिटा अब एलिमिनेट हो चुके हैं। ग्रैंड प्रिंस की बातें सुनकर प्रेजेंट के जीनोसामा कहते हैं, मैं तो नहीं चाहता था कि मेरे फ्रेंड गोकू के साथ ये सब हो। फ्यूचर के जीनोसामा कहते हैं, ग्रेट डाइशिंकन मुझ पर विश्वास करो, वो दोनों मॉडल हमारे लिए एक परेशानी थे। वो फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते थे। मीनवाइल इन द टाइम चैम्बर गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करने लगे थे। क्या करो, हम ये प्लेस में नहीं रह सकते। भले हमें विश की पावर को सरपास करना पड़े, यहाँ से निकलने के लिए हम ज़रूर करेंगे और इस डैम रूम से बाहर ज़रूर निकलेंगे। बट सडनली वेजिटा को यह रियलाइज़ होता है कि गोकू के अंदर से एक डार्क की बाहर आ रही है। क्या करो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे अंदर से वो डार्क की वापस बाहर आ रही है। फिर गोकू एकदम से ही सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट तुरंत ही अपने बेसिक स्टेट में आकर बेहोश हो जाता है क्योंकि गोकू की बॉडी अभी सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनी हुई नहीं है। यह सब देखकर वेजिटा कहता है, आखिर केकोरॉथ के साथ क्या हो रहा है? मैं उसके अंदर से एक इवल की महसूस कर पा रहा हूँ। वेजिटा अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देता है, बट ट्रेनिंग करते करते ही उसे टाइम चैम्बर के बाहर से एक आवाज़ आती है, मिस्टर गोकू, मिस्टर वेजिटा, यहाँ मैं हूँ, कामिसामा। आई एम सॉरी जो भी उन गॉड्स ने आपके साथ किया है, बट मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उन्हें कुछ भी पता ना चल सके। जल्दी बोलो क्या काम है? क्या करो, तभी बेहोश है। जो भी कहना है मुझसे कहो। मिस्टर वेजिटा, मिस्टर विश ने इस टाइम चैम्बर में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं जिससे बाहर का एक दिन अंदर के 10 साल के बराबर होता है। वॉट? आखिर वो विश चाहता क्या है हमसे? बट डोंट वरी, मैंने सातों ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लिया है। मैं सिंड्रोन ड्रैगन से आप दोनों की इमॉर्टलिटी की विश मांग लूँगा और मुझे विश्वास है कि आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे बाहर आने का। ऑफ कोर्स हम ज़रूर बाहर आएंगे और उस बास्टर्ड बीरस को ख़त्म कर देंगे। एट दैट मोमेंट गोकू उठ जाता है। वॉट हैपन? मेरा सर इतना दर्द कैसे कर रहा है? एकदम से गोकू के अंदर से एक आवाज़ आती है, ये मैं हूँ सन गोकू, तुम्हारा ईवल पार्ट जो पूरी तरह से सील था जब तुम उस पहाड़ी से गिर गए थे। टाइम चैम्बर के अंदर गोकू अपने ईवल पार्ट केकारोत्तो से माइंड में बात कर रहा था। गोकू कहता है,
मैं कहाँ पर हूँ और मेरे सर में इतना दर्द कैसे हो रहा है? गोकू, ये मैं हूँ, तुम्हारा इवल पार्ट काकारोत्तो, जो सील हो चुका था जब तुम उस पहाड़ से गिर गए थे और तुम्हारे सर में चोट लग गई थी। गोकू काकारोत्तो की बात सुनकर कहता है, अगर ऐसा है तो तुम पहले क्यों नहीं जागे? तुम ये सब पहले भी तो कर सकते थे। हाँ गोकू, ये सब मैं पहले भी कर सकता था, बट पहले तुम्हारा हार्ट बहुत प्योर था, जिसके कारण मैं तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा था। वाह, बट तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ रिवेंज गोकू, जो गॉड्स ने हमारे साथ किया है, हमारे बेटे गोटेन के साथ किया है। मैं उस बीरस को सबक सिखाना चाहता हूँ। और हाँ, अगर हम दोनों फ्यूज़ हो जाएं तो हम वो ट्रांसफॉर्मेशन वापस रिगेन कर लेंगे जिससे तुमने उस बीरस को हराया था। वेट, तुम्हारा मतलब क्या है हम दोनों मिल जाएं? क्या तुम मुझसे अलग हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नो गोकू, जब तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी उसी दिन से हम दोनों के पाथ अलग अलग हुए थे, और हमारी पावर में से मैं 65% होल्ड करता था, और इसी कारण से जब मैंने तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर दी थी तो तुम बीरस को हराने में कामयाब हो गए थे। वॉट, रियली? क्या तुम हमारी पावर का 65% रखते हो? हाँ गोकू, और अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारी पावर डबल हो जाएगी, जैसे एक फ्यूजन का टाइम पे होती है। नो, मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहता हूँ, सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ईवल हो, और अभी मेरे दिमाग से निकलो। वजीता गोकू को ठीक देखकर कहता है, क्या हुआ काकारोत, अब तुम बेहतर फील कर रहे हो? हाँ वजीता, मैं बिल्कुल सही फील कर रहा हूँ, और तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों ही अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग करते हुए कुछ समय बीत जाता है और गोकू को यह रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी पावर बहुत धीरे धीरे गेन हो रही है, और वो डिसाइड करता है कि अब वो काकारोतो की मदद लेगा। काकारोतो, क्या तुम यहीं पर हो? हाँ गोकू, मैं यहीं पर हूँ। काकारोतो, मैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ होने के लिए तैयार हूँ। काकारोत, क्या तुम सही कर रहे हो? तुम्हें यह करना चाहिए। हाँ वजीता, मुझे उन गॉड्स से अपना बदला लेना है, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वाइल टाइम चैम्बर के बाहर 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके थे और सभी गोकू को धीरे धीरे भूलने लगे थे, बट गोटेन अभी भी अपने डैड को भूल नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता कि फादर कब आएंगे, बट वो जब भी आएंगे मुझे उनकी तरह पावरफुल होना पड़ेगा। मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। गोटेन अकेले ही अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और अपने पावर को इंक्रीज़ करने लगता है। वाइल दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट पर विस और बीरस दोनों ही बातें कर रहे थे, बट सडनली वहाँ पर पोर्टल के थ्रू ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा ग्रैंड प्रिस्ट, बट आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं यहाँ पर यह जानने आया हूँ कि वो दोनों सेजेंस अब एलिमिनेट हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है उन दोनों को लेकर। फिर ग्रैंड प्रिस्ट अपने मन में ही बोलते हैं, मैं इन मोटल से नफरत करता हूँ, बट जीनोसामा तो कोई भी मोटल से नफरत नहीं करते। बट सडनली उनका यह चेंज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं फ्यूचर के जीनोसामा के अंदर से एक डार्क की सेंस कर पा रहा हूँ। विस कहता है, डोंट वरी फादर, वो दोनों अब एलिमिनेट हो चुके हैं। इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मोटल अब हमारे लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। फिर ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस पर वापस आ जाते हैं, बट ग्रैंड प्रिस्ट जैसे ही पैलेस पर आते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही जीनोसामा है। यह सब देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और दूसरे जीनोसामा कहाँ पर हैं? डायशंकर, अब हम दोनों मर्ज हो चुके हैं और एक सिंगल पावरफुल बीइंग में बन चुके हैं, और अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं जीनोसामा, और मैं आपके अंदर से ईवल की क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? डायशंकर, इतने अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है कि मैं वो जीनोसामा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ रहता था पहले। एक्चुअली मैं जीनोसामा ही नहीं हूँ। वॉट, तो तुम कौन हो? मैं वो 6 यूनिवर्स के नेगेटिव एनर्जी हूँ जिसे जीनोसामा ने इरेज कर दिया था, और अब मैं रिवेंज चाहता हूँ, और मैं वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दूँगा जो जीनोसामा को पसंद है। और मुझे यह भी पता है कि तुम मोटल्स को पसंद नहीं करते, तो बताओ डाई, क्या तुम मेरे साथ दोगे? तो तुम जीनोसामा नहीं हो, बट तुम जीनोसामा से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो, सो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। और शायद तुम ही हो जिसने गोकू और वेजिटा की डेथ का ऑर्डर दिया था। दैट्स राइट, अगर गोकू और वेजिटा ज़िंदा रहते तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे, इसलिए मैंने उन दोनों को हटवा दिया अपने रास्ते से। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मीनवाइल इन द टाइम चैम्बर दोनों सैयन्स बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे। गोकू इस टाइम पर सुपर सैयन रोज 2 को फुल्ली मास्टर कर लिया था,
और सुपर सैयन रोज 3 को मास्टर कर रहा था, वाइल वजीता ने इस टाइम पर सुपर सैयन ब्लू 3 को फुल्ली मास्टर कर लिया था। बट वजीता की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गोकू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक है। वजीता, हम दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, बट अभी भी यह कम है। हम दोनों को ही पूरे 12 यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बनना है। दैट्स राइट काकारोट, और हम उस बीरस का ऐसा हल करेंगे कि वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसी की वजह से हम इस डैम प्लेस पर फंसे हैं। बट वजीता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है कुछ तो गलत हो रहा है बाहर। यह सब तुम्हारी इमेजिनेशन है काकारोट। अब वापस अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और पावरफुल बनते हैं। मीनवाइल जीनोसामा के पैलेस पे ग्रैंड प्रिंस सारे गॉड और एंजल्स को बुलाकर यह ऑर्डर देते हैं कि जितने भी ताकतवर मोर्टल हैं उनके यूनिवर्स में उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाए। फाइनली मैं अपना बदला लेने में कामयाब हो गया। अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। बट एकदम से ही ईवल जीनोसामा के अंदर से एक आवाज़ आती है, इतनी जल्दी सेलिब्रेशन मत करो। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई वॉरियर ज़रूर आएगा जो तुम्हें हरा कर सारे यूनिवर्स को बचा लेगा। यह इम्पॉसिबल है। जितने भी पावरफुल मोर्टल थे उन सबको एलिमिनेट करवाने का ऑर्डर दे चुका हूँ मैं। अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। जीनोसामा अपनी एबिलिटी जिससे वो कुछ भी रेस कर सकते हैं, वो उससे ईवल जीनोसामा को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बट इतनी पावर को यूज़ करने के बावजूद वो ईवल जीनोसामा की बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। पर उनकी स्पिरिट ईवल जीनोसामा की बॉडी से बाहर जरूर निकल जाती है। फिर जीनोसामा पूरे 12 यूनिवर्स में घूमते घूमते हैं अनटिल उन्हें एक जानी पहचानी की बट ईवल की महसूस होती है, और वो की थी गोकू की। मीनवाइल गोकू अपनी पूरी पावर यूज़ करता है ट्रेनिंग के दौरान टाइम चैम्बर के अंदर, जिससे वो एक छोटा सा पोर्टल खोल लेता है, जिसके द्वारा जीनोसामा बहुत तेज़ी से स्पीड से अंदर आ जाते हैं। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है वो ये क्या चीज़ थी जो मेरे सामने से गई। उतने में जीनोसामा कहते हैं, हेलो गोकू, ये मैं हूँ जीनोसामा। यह टाइम नहीं है समझाने का, बट तुम इतना जान लो कि मेरा काउंटर पार्ट फ्यूचर से उसने सारे मोटर्स को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पिरिट तुम्हारे साथ मर्ज हो जाए, जिससे तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओ और मेरी मदद कर सको। और मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है गोकू, मेरा भरोसा मत तोड़ना। फिर जीनोसामा की स्पिरिट गोकू के साथ मर्ज हो जाती है, जिससे गोकू के अंदर से एक ऐसी पावर निकल रही थी जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। वो पूरे 12 यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जीनोसामा की स्पिरिट गोकू के साथ मिल जाती है, जिससे गोकू एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लेता है, जिसे हम MUI सुपर सैयन 3 के नाम से बुला सकते हैं। वाइल गोकू की यह ट्रांसफॉर्मेशन देखकर वजीता पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। तभी गोकू के अंदर से जीनोसामा कुछ कहते हैं, गोकू, मुझे नहीं पता मेरे फ्यूचर पार्ट को क्या हुआ है, मगर उसने सारे मोटर्स को मार देने का ऑर्डर दे दिया है। जीनोसामा की बात सुनकर गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए जीनोसामा, मैं उस फ्यूचर के जीनोसामा को ख़त्म करके सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मुझे तुम पर विश्वास है गोकू, और मैंने अपनी पूरी पावर तुम्हें दे दी है जो भी मेरे पास थी। गोकू को न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिलने के कारण अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर की वजह से गोकू का पूरा सैयन पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। बट अभी भी गोकू को यह पावर की आदत नहीं थी, इसलिए वो ज़मीन पर गिर जाता है और अपने बेसिक स्टेट में वापस आ जाता है। पर गोकू के कपड़े पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। वो वैसे ही कपड़े थे जैसे गोकू ब्लैक के थे। कुछ देर बाद गोकू उड़ जाता है और गोकू की बेस स्टेट की पावर इतनी थी कि वो किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ईजिली हरा सकता है। गोकू में यूँ बदलाव देखकर वजीता कहता है, क्या करो, तुम्हें क्या हुआ था अभी, और तुम्हारे अंदर से इतनी पावर कहाँ से आ रही है, और तो और तुम्हारे कपड़े पहले जीनोसामा जैसे कैसे हो गए थे। फिर गोकू वजीता को सब कुछ समझाने लगता है, वजीता, फ्यूचर के जीनोसामा की वजह से हम दोनों यहाँ पर फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने सारे गॉड और एंजल्स को यह ऑर्डर दिया था कि जितने भी पावरफुल मोर्टल है उन सबको मार दो। बट इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन पर किसी ने काबू करके रखा है जो उन्हें यह सब ऑर्डर देने के लिए मजबूर कर रहा है। और जहाँ तक आती है मेरी पावर की बात, वो तो प्रेजेंट के जीनोसामा ने मुझे अपनी थोड़ी सी पावर दी है, बट उन्होंने थोड़ी पावर तुम्हारे लिए भी छोड़ी है। अच्छा, ये सब उस भविष्य के जीनोसामा की वजह से हो रहा है, बट जीनोसामा ने तुम्हें पावर कैसे दी? अब चुप रहो वजीता और ये पावर को रिसीव करो।
गोकू एक बहुत पावरफुल एनर्जी बॉल वेजिटा पर थ्रो करता है, जिससे वेजिटा को भी जीनोसामा की पावर मिल जाती है और उसी के कारण वेजिटा एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक कर लेता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन थी अल्ट्रा ईगो। एक्चुअली ये अल्ट्रा ईगो का फुल्ली मास्टर वर्जन है, जो गोकू की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की बराबरी इजीली कर सकती है। केकारोत, यह पावर तो कमाल की है। जीनोसामा, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पावर दी। फिर दोनों ही अपने बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में फाइट करने लगते हैं। उन दोनों की पावर इतनी ज़्यादा थी कि दोनों ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मीनवाइल टाइम चैम्बर के बाहर जीनोसामा के पैलेस पर जीनोसामा ग्रैंड प्रिंस को कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं। फिर ग्रैंड प्रिंस वहाँ पर आकर जीनोसामा के सामने झुककर पूछते हैं, क्या बात है जीनोसामा, आपने मुझे बुलाया? ग्रैंड प्रिंस, मैं चाहता हूँ कि आप सारे गॉड्स को यहाँ पर बुला कर लाएँ और सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी कलेक्ट कर लें, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है बहुत कुछ बुरा होने वाला है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैसा आप कहें जीनोसामा। ग्रैंड प्रिस्ट जीनोसामा के पहले से निकल जाते हैं और पहले वो सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो सारे गॉड डिस्ट्रक्शन के पास जाते हैं और उन्हें जीनोसामा का नोटिस बता देते हैं कि जीनोसामा ने किसी कारणवश एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें आप सभी को आना है। कुछ समय बीत जाता है और सारे गॉड जीनोसामा के पहले से पहुंच जाते हैं। जीनोसामा कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी आज यहाँ पर आए, बट मुझे आप सभी से एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात करनी है। वह बात है कि आज से आप सभी को आपकी ट्रेनिंग वापस स्टार्ट करनी है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत कुछ बुरा होने वाला है जिससे हम सभी को तैयार रहना होगा। फिर सारे गॉड डिस्ट्रक्शन और एंजल्स एक साथ मिलकर बोलते हैं, जैसा आप कहें जीनोसामा। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जैसा जीनोसामा ने कहा है, आप सभी को ट्रेनिंग करनी होगी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्योंकि इस पावर लेवल के साथ हम हमारे आने वाले ख़तरे से नहीं बच पाएंगे। और आज से मैं भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बीरस ग्रैंड प्रिंस की बातें सुनकर कहता है, क्या आप भी ट्रेनिंग करेंगे ग्रैंड प्रिंस? हाँ यूनिवर्स 7 के गॉड डिस्ट्रक्शन बीरस, क्योंकि मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरी पावर भी बहुत कम है उन सब के मुकाबले जो आने वाले हैं, और अगर हमें हमारे मल्टीवर्स को बचाना है तो मुझे भी पावरफुल होना पड़ेगा, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारे गॉड्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ग्रैंड प्रिंस की बातें सुनकर। फिर जीनोसामा कहते हैं, सब अपने अपने यूनिवर्स में आप जा सकते हैं, आज की मीटिंग समाप्त होती है। सारे गॉड्स अपने अपने यूनिवर्स में जा ही रहे थे, तभी ग्रैंड प्रिंस लॉर्ड बीरस को रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें लॉर्ड बीरस से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, बीरस, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि तुम पूरे 12 यूनिवर्स के सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, और इसलिए तुम्हारे पास पूरे 12 एंजल्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल एंजल विश है। आई होप कि तुम अपनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो और बढ़ाओगे भी, और मुझे यह भी लगता है कि इन सब के पीछे का कारण सन गोकू ही होगा। लॉर्ड बीरस कहते हैं, असंभव, मैंने उन दोनों को अपने हाथों से ख़त्म कर दिया है। ऐसा ही हो तो अच्छा, इसलिए मैंने सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट किया है ताकि हम जान सकें। सुपर सिंड्रोन, बाहर आओ और मेरी विश पूरी करो। तभी वहाँ पर सुपर सिंड्रोन आ जाता है और कहता है, कहो तुम्हारी क्या विश है? तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, सुपर सिंड्रोन, मुझे पता करना है कि आने वाले 1 साल के बाद इस मल्टीवर्स का क्या हाल होगा। यह विश तो बहुत ज़्यादा आसान है पूरी करने के लिए। लगभग अभी से 12 महीने बाद कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति आएगा जो बहुत ही पावरफुल रहेगा। वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स, साथ ही साथ तुम और जीनोसामा को भी ख़त्म कर देगा। बीरस और विश बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं सुपर सिंड्रोन की बातें सुनकर। मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी है और अब मैं जा रहा हूँ। फिर सुपर सिंड्रोन वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और साथों के साथ सुपर ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 में चली जाती हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट बीरस और विश से कहते हैं, अब तुम्हें समझ में आया मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा था बीरस? लॉर्ड बीरस कहते हैं, मैं समझ चुका हूँ ग्रैंड प्रिस्ट, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूँगा और हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाऊँगा। फिर दोनों ही बीरस और विश वहाँ से निकल जाते हैं, बट बीरस बहुत ज़्यादा ही गोकू और वेजिटा के बारे में सोच रहा था। बीरस अपनी सोच में ही कहता है, अभी तक वो दोनों तो भूख के कारण मर चुके होंगे। और विश से कहता है, हे विश, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारी सील को कोई भी नहीं तोड़ सकता? नहीं लॉर्ड बीरस, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी मेरे सील को तोड़ने के दम रखता है वो हम दोनों ही हैं। बाकी इस पूरे 12 यूनिवर्स में कोई भी मेरी सील को नहीं तोड़ सकता। उसको तोड़ने के लिए उसे मुझसे ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा।
ठीक है बेस, तुम्हारे जवाब ने मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है, बट हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी जिससे हम पावरफुल बन सकें और आने वाले खतरे से निपट सकें। वहीं दूसरी तरफ टाइम चैम्बर के अंदर गोकू और वेजिटा बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। टाइम आ चुका है कि अब हम इससे निकलें। हाँ काकारोत, अब उस बीरस को हम बताएंगे कि असली डर क्या होता है। टाइम चैम्बर के अंदर गोकू और वेजिटा ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब वो टाइम रूम से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गोकू कहता है अब वक्त आ चुका है वेजिटा कि हम यहाँ से निकलें। सही कहा काकारोत, अब उन गॉड्स को बताने का टाइम आ चुका है कि असली राजा कौन है। दोनों ही अपनी पावर इंक्रीज करने लगते हैं। दोनों की ही पावर के कारण वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल खुलने लगते हैं। धीरे धीरे कर कर पूरा टाइम चैम्बर कोलैप करने लगता है। बट उसमें से एक पोर्टल के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल की निकल रही थी। गोकू उस की को फील करने के बाद कहता है यह पावर कैसी है, यह तो कमाल की है, ये तो कुछ अलग ही लेवल की पावर है। जीनोसामा कहते हैं यह पावर सुप्रीम गॉड्स के रेल में से आ रही है, वो गॉड्स जो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। गोकू जीनोसामा की बात सुनकर कहता है क्या ऐसे भी गॉड्स हैं जो किंग ऑफ एवरीथिंग से भी ज़्यादा पावरफुल हैं? हाँ, और उन्हें हम सुप्रीम गॉड्स के नाम से कहते हैं। यह तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारी पावर को टेस्ट करने के लिए ये बेस्ट जगह है। फिर दोनों साइंस पोर्टल के थ्रू सुप्रीम गॉड्स के रेल में एंटर कर जाते हैं। हाउएवर गोकू और वेजिटा डायरेक्ट स्पेस में टेलीपोर्ट हुए थे, बट किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर की वजह से वो दोनों स्पेस में भी सांस ले पा रहे थे। पर जैसे ही दोनों पोर्टल से बाहर आते हैं तभी एक स्ट्रेंज बीइंग वहाँ पर आकर दोनों को एक बहुत पावरफुल हिट मारता है, जिससे वो कहीं दूर जाकर एक अननोन प्लेनेट पर क्रैश करते हैं। वेजिटा पंच खाने के बाद कहता है व्हाट, कौन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की? मेरे सामने आओ। गोकू बहुत गुस्से से कहता है तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? हमने कुछ भी तो नहीं किया। मैं हूँ हाइड्रा और मैं 12 सुप्रीम गॉड्स में से एक हूँ। 700 साल से कोई भी यहाँ नहीं आया, क्योंकि सबको पता है अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें मुझसे सामना करना होगा। और अब तुम आ चुके हो तो तुम्हें बताना होगा कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। हाइड्रा बहुत ही तेज़ स्पीड से दोनों सैयन पर अटैक करने लगता है। हाइड्रा दोनों को टाइम ही नहीं दे रहा था ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और उन दोनों को बहुत बुरी तरह से घायल भी कर देता है। तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा वीक हो, मुझे तुम पर मेरी पावर का 1% भी यूज़ नहीं करना पड़ा। हाइड्रा की बात सुनकर वेजिटा कहता है तुम बहुत बड़ी गलत फैमिली में हो। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने हम दोनों को हरा दिया है? नहीं, अभी तो फाइट स्टार्ट हुई है। अब हम तुमको दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। दोनों ही अपनी पावर बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने लगते हैं। गोकू सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वाइल वेजिटा सुपर सैयन ब्लू 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन दोनों की पावर के कारण पूरा मेगावर्स ट्रेम्बल कर रहा था। वाह वाह, कमाल है। मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बट तुम उस पावर से भी मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं हूँ पूरे 12 सुप्रीम गॉड्स में से 5th स्ट्रॉन्गेस्ट। मेरी पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। गोकू कहता है मुझे हमारे ऊपर विश्वास है, हम मॉर्टल हैं, तभी भी हमने गॉड्स और इवन एंजल्स को भी सरपास कर दिया है। हाइड्रा कहता है क्या तुम जोक मार रहे हो? इवन वो जीनोसामा भी मुझे नहीं हरा सकता, और तुम 2 साइंस मुझे हराओगे? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी वेजिटा बहुत ही तेज स्पीड से उस गॉड पर एक पावरफुल पंच मारता है, और बहुत ही मुसीबत से वो गॉड वेजिटा को पंच डॉज कर पाता है। तुम गॉड इतने भी कुछ खास नहीं हो, जितना मुझे पता है तुम बहुत ही मुसीबत से मेरे अटैक को डॉज कर पाए हो। हाइड्रा वेजिटा का अटैक डॉज करने के बाद अपनी सोच में कहता है वो सैयन मुझे बिल्कुल हिट करने ही वाला था, बट कैसे? उसके पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आई? गोकू कहता है गो वेजिटा, मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी पावर से उस गॉड को डोमिनेट कर सकते हो। क्यों नहीं क्या करो, आखिरकार मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। इतना कुछ उछलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ थोड़ा सा हिट कर पाए हो। बिना कुछ कहे वेजिटा उस गॉड पर बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे वह गॉड कहीं दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है अब क्या बोलोगे तुम सुप्रीम गॉड? हाइड्रा बहुत ही गुस्से से उठने की कोशिश करता है, बट वेजिटा उसका सर पकड़कर ज़मीन पर मार देता है। यस, प्रिंस वेजिटा अपने इनक्रेडिबल पावर का कुछ नमूना दिखाते हुए। गोकू कहता है मुझे लगता नहीं है मुझे इस बैटल में उतरने की ज़रूरत पड़ेगा। वेजिटा अकेला ही काफ़ी है उस गॉड को हराने के लिए।
हाइड्रा बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहा था और इसके चलते एक बहुत ही पावरफुल शॉकवेव निकलती है जिसे वजीता भी नहीं झेल पाता। हाइड्रा बहुत ज़्यादा गुस्से से वजीता को देखते हुए उस पर एक अटैक करता है, बट वजीता हाइड्रा के सारे अटैक इजीली डॉज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वजीता को हिट करना इम्पॉसिबल है। हाइड्रा बहुत गुस्से से कहता है, आखिरकार तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है? वजीता कहता है, हमारी पावर भी तुम सुप्रीम गॉड्स से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर है। वजीता एक पावरफुल ब्लो हाइड्रा को हिट करता है जिससे पूरा मेगावर्स कांपने लगता है और हाइड्रा के मुंह से खून भी निकलता है। मीनवाइल एक दूसरी तरफ हम देख सकते हैं मेगावर्स का सबसे पावरफुल सुप्रीम गॉड को। दो सैयंस के पास किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर है। इंटरेस्टिंग, लगता है अब थोड़ा मज़ा आएगा। किसी भी गॉड ने आज तक मेरा सामना नहीं किया है। तभी वहाँ पर एक डीमन लाइक बीइंग आता है और कहता है, ग्रेट ब्रोली, क्या आपको सचमुच लगता है कि ये दोनों सैयंस आपके राइवल बनने के लायक हैं? आपकी पावर तो इमेजिनेशन से भी परे है। आप ग्रेट लेजेंडरी अल्ट्रा सुपर सैयन गॉड हो। मुझे नहीं पता कि वो मेरे पावर के लिए एक वर्दी अपोनेंट है या नहीं, बट मुझे उनकी पावर को टेस्ट ज़रूर करना है। जैसा मैं फील कर सकता हूँ उन दोनों के पास किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर है। वहीं दूसरी तरफ वजीता और हाइड्रा की फाइट में हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि वजीता फाइट में डोमिनेट कर रहा था। तभी हाइड्रा कहता है, तुम्हारी पावर तो कमाल की है, बट तुम तुम्हारी पावर को किसी सुप्रीम गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। हाइड्रा अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लगा था। इसके कारण से पूरे मेगावर्स शेक करने लगा था, बट हमारे प्रिंस वजीता बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से खड़ा था। तुम जो चाहे वो कर लो, आखिरकार मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि हमारे कुछ नहीं करने के बावजूद तुमने हमें मारने की कोशिश की है। बट हाइड्रा वजीता की बातों का जवाब ना देते हुए वजीता पर बहुत तेज़ी स्पीड से अटैक कर देता है और उस अटैक की पावर इतनी थी कि वजीता के मुंह से खून भी निकल जाता है। मीनवाइल टाइम चैम्बर के अंदर विश अपने पावर से बैरियर को हटाकर अंदर आ जाता है वीरासामा के साथ। हाँ, दोनों के दोनों टाइम चैम्बर के अंदर आ जाते हैं और देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि टाइम चैम्बर के अंदर कोई भी नहीं है। बट तभी दोनों की बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होता है और हमें पता है कि यह प्रेशर हाइड्रा और वजीता की बैटल की वजह से जनरेट हो रहा है। लॉर्ड बीरस विश से कहते हैं, विश, ये प्लेस को क्या हो रहा है और वो दोनों यहाँ से बाहर कैसे निकल पाए? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह प्रेशर वजीता की पावर से पैदा हो रहा है। विश और बीरस गोकू और वजीता की पावर सेंस इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे डायमेंशन में थे। मुझे नहीं पता लॉर्ड बीरस कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बट ये कमाल की बात है कि गोकू और वजीता मेरे बैरियर को तोड़ने के में कामयाब हो गए। और हाँ बिल्कुल, ये प्रेशर वजीता की पावर से जनरेट हो रहा है। वजीता किसी पावरफुल डीएटी से लड़ रहा है। दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे जो भी उनके साथ अभी हुआ था। लॉर्ड बीरस कहते हैं, हमें अभी ग्रैंड प्रिंस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो यह चीज़ को लेकर एक सीरियस एक्शन ले सकें। बैक टू द फाइट। हाइड्रा की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब वजीता को इजीली डोमिनेट कर पा रहा था। तुम्हें यही चाहिए था ना, यू सैयन, यह है मेरी पावर, द फुल पावर ऑफ अ सुप्रीम गॉड। हाइड्रा वजीता पर अटैक करने जाता है, बट वजीता हाइड्रा का नेक्स्ट अटैक अपने सिंगल हैंड से रोक लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी पावर को देख रहे हो? मैं अपनी 50% पावर ही यूज़ कर रहा हूँ। लगता है अब वक्त आ चुका है यह फाइट को एंड करने का। वजीता अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लगा था। अब वजीता अपनी सुपर सैयन ब्लू 3 ट्रांसफॉर्मेशन का 75% पावर यूज़ कर रहा था और इस टाइम पर वजीता की पावर का प्रेशर ही इतना ज़्यादा था कि वो हाइड्रा को झुकने में मजबूर कर रहा था। हाइड्रा कहता है, आखिरकार तुम दोनों हो कौन? तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आ रही है? वजीता कहता है, यही होता है जब कोई हायर बीन आपको एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है, अपनी पावर से कमज़ोर लोगों को दबाने की कोशिश करता है। वजीता हाइड्रा पर अटैक करने ही वाला था, तभी एक स्ट्रेंज बीइंग आता है और वजीता को इतनी तेज़ी से किक मारता है कि वो हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। वजीता जैसे ही हाइड्रा को मारने जा रहा था, तभी वहाँ पर कोई अननोन पर्सन आकर वजीता को इतनी ज़ोर से किक मारता है कि वो कई 100 किलोमीटर दूर जा गिरता है। वॉट? याकुटा, द थर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम गॉड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? याकुटा तुरंत ही हाइड्रा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यहाँ से तुरंत निकलो हाइड्रा, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम उन दोनों को हरा सको, और यह तुम्हें स्टार्टिंग से रियलाइज़ हो जाना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से तुरंत निकलो।
बट ग्रेट याकुटा, मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता था। हम दोनों मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। यहाँ से जाओ, यह मेरा ऑर्डर है। हाइड्रा वहाँ से चला जाता है और जाते जाते मन ही मन कहता है, मैं उस सैयन से बदला ज़रूर लूँगा। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझ पर अटैक किया। अब मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। वेजिटा उस पावरफुल किक के बाद रिकवर होकर आता है और कहता है, लगता है तुम्हें भी तुम्हारी जान की परवाह नहीं है। तुम्हारा भी हाल उस हाइड्रा का जैसा ही करना होगा, बट कम से कम तुम उस हाइड्रा के जितने वीक तो नहीं हो। तभी याकुटा कहता है, मैं मेरे पार्टनर की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। तुम चाहो तो तुम इस मल्टीवर्स में रह सकते हो, बट यह मत भूलना कि हमारे पास लिमिटलेस पावर है। याकुटा वहाँ से जाने लगता है। तभी वेजिटा गुस्से से कहता है, हाउ डेयर यू, तुम आखिर हो कौन? मैंने अभी तुम्हें जाने का कहा नहीं है। वेजिटा याकुटा पर बड़ी स्पीड से अटैक करने लगता है, बट तभी याकुटा एक आइस स्वॉर्ड समन करता है और उससे वेजिटा के सीन में घुसा देता है, जिससे वेजिटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ बैटल नहीं करना चाहता, हमारी पावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें पता है तुम भली सबसे पावरफुल सुप्रीम गॉड हो, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले तुम 100 सुप्रीम गॉड्स को हरा सकते हो, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैंने तुम्हें वार्न किया था सैयन, अब भुगतो। याकुटा तुरंत ही वेजिटा पर अटैक करने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने भी लगता है। याकुटा इतनी तेज़ी से अटैक कर रहा था कि वेजिटा उसे देख भी नहीं पा रहा था। इवन मैं उस गॉड की स्पीड को देख नहीं पा रहा हूँ, आखिर उसके पास कितनी पावर है। फिर याकुटा बहुत ही पावरफुल अटैक वेजिटा पर लॉन्च कर देता है, इटर्नल 9 पिलर प्रिजन। उसे वेजिटा उस प्रिजन में कैद हो जाता है और उस प्रिजन का टेम्परेचर इतना कम था कि वेजिटा कोई अटैक भी नहीं कर पा रहा था और उसका कोई अटैक वर्क भी नहीं कर रहा था। वाई 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 वाई, ये इतना पावरफुल क्यों है? पर मैं इससे हार नहीं सकता, मुझे अपनी फुल पावर यूज़ करनी होगी। फिर वेजिटा बहुत ही तेज़ी से अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लगता है और वेजिटा अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, जो कि है परफेक्टेड अल्ट्रा ईगो, जिसमें वेजिटा का हेयर का कलर पर्पल हो जाता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव ऑरा में घिर जाता है। उसके डिस्ट्रक्टिव ऑरा के कारण वो प्रिजन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और वो ईजिली वहाँ से बाहर आ जाता है। लगता है इस सैयन के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। वो प्रिजन मैंने अपनी 20% पावर से बनाया था और उसने उसे तोड़ दिया। मुझे अब उससे सीरियसली लड़ना होगा। आखिर उस गॉड ने वेजिटा को अपनी फुल पावर यूज़ करने में मजबूर कर ही दिया। यह तो कमाल की बात है। इवन जीनोसामा भी वेजिटा को उसकी फुल पावर में नहीं हरा सकते। वेजिटा उस प्रिजन को पूरी तरह से तोड़ देता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी तक कोई भी मेरा इस प्रिजन को तोड़ नहीं पाया है। उसी के कारण अब मैं तुम्हें सीरियसली फाइट करूँगा। यू गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कम समझने की? वेजिटा उस गॉड पर बहुत तेज़ी से अटैक करने लगता है, वो भी बहुत गुस्से में। उन दोनों की पावर के चलते पूरा मल्टीवर्स शेक कर रहा था। ओहो, याकुटा आखिरकार उन दोनों सैयन से फाइट कर रहा है। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। हम देख सकते हैं उन दोनों सैयन्स के पास कितनी पावर है। दोनों की फाइट चलती रहती है, पर याकुटा सिर्फ वेजिटा के साथ खेल रहा था। मैं अब इस फाइट से थक चुका हूँ, मुझे इस फाइट को एक ही अटैक में एंड कर देना चाहिए। याकुटा वेजिटा को बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो कई दूर जाकर गिरता है और एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। वेजिटा भी उस अटैक से रिकवर होने के बाद वो भी नोटिस कर लेता है कि याकुटा एक बहुत पावरफुल अटैक बना रहा है, तो वो भी अपना एक पावरफुल अटैक बनाने लगता है। यू गॉड, अब इससे बच कर दिखाओ, बिग बैन फाइनल ब्लो। तुम्हारा ये सिंपल अटैक मेरा आइस अटैक के सामने कुछ भी नहीं है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, पर याकुटा के अटैक की पावर कहीं और ही लेवल की थी। उन दोनों के अटैक के कारण बहुत सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बट कैसे? उसका अटैक मेरे अटैक को हर्ट कैसे कर पा रहा है? कैसे? मैं तो सिर्फ अपनी आधी पावर यूज़ कर रहा हूँ। याकुटा अपने अटैक पर और ज़्यादा पावर यूज़ करने लगता है, जिससे वेजिटा का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जैसे ही याकुटा का अटैक वेजिटा को हिट करने वाला था, तभी गोकू वहाँ पर आ जाता है और अपने एक ही हाथ से उस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं देख सकता हूँ तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पर असली बैटल तो अब स्टार्ट होगी। गोकू सिंगल हैंडली याकुटा के अटैक को रोक लेता है और वेजिटा को मरने से बचा लेता है। मुझे लगा था कि तुम उस पर्पल हेयर सैयन से कमज़ोर हो गए, बट शायद मैं गलत हूँ। तुम तो उससे ज़्यादा पावरफुल हो। सो तुमने आखिरकार नोटिस कर ही लिया। हाँ, मैं वेजिटा से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। केकारोथ, भले तुम्हारे पास जीनोसामा की पावर है, तब भी ज़्यादा हवा में मत उड़ना, क्योंकि उस गॉड के पास कमाल की पावर है। मेरे मैक्सिमम पावर में भी मैं उसे हरा नहीं पाया। तभी वेजिटा बोलते बोलते ही बेहोश हो जाता है। मैं तुमसे भी वही कह रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे पार्टनर से कहा है। मैं फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम 3 सुप्रीम गॉड्स की पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लगता है तुम्हें अपनी बातों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। आई होप
तुमने जो बोला है तुम उतने ही पावरफुल हो। गोकू सुपर सैयन रोज 3 ट्रांसफॉर्मेशन में याकुटा को एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, बट याकुटा वो अटैक को इजीली रोककर गोकू को एक बहुत ही पावरफुल ब्लो हिट करता है, जिससे गोकू जमीन पर जा गिरता है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पास इतने पावर नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको, और यहाँ से जाओ और इस मल्टीवर्स में जहाँ रहना है वहाँ रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पावर किसी सुप्रीम गॉड से कम भी नहीं है। लगता है मुझे तुम्हारे सामने मेरी फुल पावर यूज़ करनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब हरा कर ही दम लूँगा। गोकू पूरी तरह से अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर के साथ, जिस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम था ओमनी मास्टर सुपर सैयन 3 इंस्टिंक्ट। वो पहले वाला सैयन तो कमाल का था, उसने और हाइड्रा ने क्या फाइट की थी, देखकर तो मज़ा ही आ गया था। बट अब ये वाला सैयन तो उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। लगता है यह सैयन याकुटा को एक अच्छी फाइट देगा। तुम्हारी पावर तो कमाल की है, बट तुम्हारे इस इनक्रेडिबल पावर के साथ भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। गोकू, जो पावर तुम्हारे अंदर से निकल रही है वो इनक्रेडिबल है, बट यह पावर इनफ नहीं है उस गॉड को हराने के लिए, क्योंकि उस गॉड की पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे पता है, पर फिर भी मैं इस फाइट में अपनी फुल पर्सन देना चाहता हूँ। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। गोकू एक पावरफुल ब्लो याकुटा पर थ्रो करता है, बट याकुटा उस पंच को डॉज कर लेता है। बट इस बार याकुटा को उस पंच को डॉज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। गोकू के पंच की शॉकवेव भी इतनी पावरफुल थी कि उससे बहुत सारे प्लैनेट खत्म हो जाते हैं। याकुटा अपने मन में कहता है, इस सैयन की पावर तो इनक्रेडिबल है, अगर ये मेरे बाकी टीममेट से लड़े तो ये उन्हें ईजिली हरा दे। गोकू याकुटा पर अटैक लगातार करते ही जा रहा था, जिससे कारण याकुटा को कुछ अटैक हिट भी हो जाते हैं, पर इससे याकुटा को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये सैयन की पावर तो कमाल की है, पर मैं उसके अंदर से किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर क्यों सेंस कर पा रहा हूँ। मीनवाइल जीनोसामा के पैलेस पर बेस और वीरस आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देखकर यह तो पक्का है कुछ अच्छा नहीं होगा। दैट्स राइट फादर, जो भी आपने कहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। ग्रेट ग्रैंड प्रिस्ट, दोनों सैयन्स गोकू और वजीता टाइम रूम के अंदर नहीं हैं। जब हम उस टाइम चैम्बर के अंदर एंटर कर रहे थे तो हम फील कर पा रहे थे कि दोनों सैयन्स किसी बहुत ही पावरफुल एंटिटी से फाइट कर रहे हैं। यह तो सचमुच एक बहुत बुरी खबर है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डाइशिंकर? आखिरकार हम पूरे 12 यूनिवर्स के सबसे पावरफुल डीएटीज हैं, टाइम भी हमें नहीं रोक सकता। बट ग्रेट जेनोसामा, ग्रेट जालानमा ने भी कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऑफकोर्स हम कुछ कर सकते हैं ग्रैंड प्रिस्ट, हम उस टाइम चैम्बर से लिंक 7 डायमेंशन को क्लोज कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है। क्या ये सचमुच पॉसिबल है? इसे तो इन्फानाइट डायमेंशन है। हाँ, ये पॉसिबल है, बट एक अलग तरीके से। मैं उस टाइम रूम को पूरी तरह से सील कर दूंगा, बहुत ज़्यादा पावर के साथ। बट यह तो पक्का है कि वो दोनों कभी ना कभी टाइम चैम्बर से बाहर आ ही जाएंगे, बट हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि हम ताकतवर होकर उनका सामना कर सकें। गॉड बीरस और एंजल वीस, तुम दोनों पूरे 12 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल डीएटीज हो, और हम दोनों को तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो हमारा भरोसा मत तोड़ना और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना, जैसा आप कहें जीनोसामा। वीस और बीरस दोनों पैलेस को छोड़कर यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं, और दोनों बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी करने लगते हैं। बैक टू द फाइट, मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि तुम्हारी पावर तो किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर से भी बहुत ज़्यादा है। इवन मैं जीनोसामा की पावर के साथ भी तुम्हें हरा नहीं पा रहा हूँ। क्या? पावर ऑफ किंग ऑफ एवरीथिंग? क्या तुमने तुम्हारे किंग ऑफ एवरीथिंग को मार दिया है? यू बास्टर्ड, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो। याकुटा गोकू पर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण गोकू कहीं दूर जाकर गिरता है। अब लो अल्ट्रा आइस प्रिजन, अब मरो। याकुटा अपना वन ऑफ द बेस्ट अटैक गोकू पर यूज़ करता है। इस अटैक के कारण वो एक ऐसे प्रिजन में फंस जाएगा जिसमें पूरी तरह से आइस है, और वो इतना ताकतवर अटैक है कि कोई भी उससे नहीं बच सकता। जो भी उस प्रिजन में अटैक करने की कोशिश करेगा वो अटैक उसी डबल स्पीड में लगेगा। ये आखिर क्या है? हाउएवर, एक वॉइस गोकू के अंदर से कहती है, इस प्रिजन में इस जगह अटैक करो, और ये कोई खास भी नहीं है। तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे अंदर कैसे आए? गोकू को कुछ जवाब नहीं आता, बट वो उसके अंदर की आवाज़ की बात मानकर उसी जगह पर अटैक करता है जहाँ पर उसने अटैक करने को कहा था, और वो इजीली बाहर भी आ जाता है। आखिर तुम मेरे प्रिजन से बाहर आने में कैसे कामयाब हो गए? यह कोई मैटर नहीं करता। अब मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं अभी मरने वाला था।